बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9.1। बेटे ये आपका चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है पोलिनोमियल डिवीजन्स। अच्छा बेटे, एक्सरसाइज 9.1 में आपके पास क्या है? फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट बाय सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने बेटे कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखें, जो पहला पार्ट आपके पास 3x² - x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1। x - 1 बेटे ये क्या है? ये डिवाइज़र है और ये वैल्यू आपके पास क्या है? ये जो पोलिनोमियल है आपके पास ये डिवाइडेंड है। ठीक है, ये डिवाइडेंड और ये क्या है? डिवाइज़र। जबकि जो आंसर होता है आपके पास उसको हम कहते हैं कोशेंट और ये बेटे आपके पास क्या है? रिमाइंडर। तो हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था बेटे बाई सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग, यानी कि आसान लफ्ज़ों में हमने इसको सिंपल तरीके से बेटे डिवीजन करनी है, इसकी डिवाइड करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। ये बेटे फिर से सुने, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र और ये क्या है आपके पास? कोशेंट और ये क्या है? रिमाइंडर। तो बेटे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इवन के क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में ये बेटे आप लोगों ने सिंपल तरीके से डिवीजन का मेथड बेटे सीखा। आप लोगों ने सिर्फ डिवीजन अप्लाई करनी है तो बेटे आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या। ये बेटे कोशेंट है आपके पास, यहाँ पे आपने लिख देना है ये कोशेंट और ये क्या है? रिमाइंडर। इसके बेटे 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो ले सकें। ये बेटे ये वैल्यूज़ हैं आपके सामने, ये पार्ट नंबर 3 और 4 है बेटे आपके पास। ये 3 है बेटे, इस साइड पे ये 2 है और ये क्या है? 4। तो ये बेटे आप लोगों ने इसके ये बेटे इसका आंसर है। ठीक है, ये आप लोगों ने बेटे खुद करना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद ट्राई करना है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे देखें। इस क्वेश्चन में बेटे हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बाई रिमाइंडर थ्योरम से। इनके रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर। अब बेटे क्या करना आप लोगों ने, ये जो x² पहला पार्ट देखें, x² + 5x + 6, ये बेटे आपको एक पोलिनोमियल गिवन है और यहाँ इस पे हमने डिवाइड करना है x - 2 के ऊपर। ये है क्या बताना? ये रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बेटे हम लोगों ने। इसको बेटे आप f(x) के इक्वल लेट कर लें। f(x) = x² + 5x + 6। f(x) के इक्वल क्यों? क्योंकि ये फंक्शन x वेरिएबल में गिवन है आपको। एंड रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप लोगों ने क्या करना है? x - 2 को बेटे पुट करना है x - 1 के इक्वल। ये आपने याद रखना है, x - 2 को रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x - 1 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से बेटे आप लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आप a की वैल्यू इस गिवन फंक्शन में आप पुट करेंगे तो आपको बेटे रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यही हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा ये देखें बेटे, x से कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से, तो a की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 2। आसान लफ्ज़ों में आपने ये ट्रिक याद रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे -2 है तो आप लोगों ने +2 पुट करना है, अगर यहाँ पर +2 होगा तो -2 पुट करना है। ठीक है बेटे, जैसे ये देखें नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पर हमारे पास क्या था? +1 था, तो ये देखें हमने -1 पुट किया हो यहाँ पे। ये तो आप याद रख सकते हैं ना। चलें बेटे, 2 की वैल्यू बेटे फंक्शन में पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 6। 2 का स्क्वायर बेटे 4, 5 2 = 10 और ये 6, इनको बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास जो है रिमाइंडर आ जाएगा वो है 20। इसी तरह बेटे ये आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, x वेरिएबल में, इसे लेट कर लें इसके इक्वल और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x + 1 को पुट करना है आप लोगों ने x - 1 के इक्वल। x बेटे x से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा -a = 1। हमें चाहिए a, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 की वैल्यू बेटे गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ -1 पुट कर दें। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये वाला 6। पावर बेटे इवन हो, पावर क्या हो? इवन। 2, 4, 6, 8, 10, 1000, 98, कुछ भी पावर इवन हो तो माइनस जो है ये टर्मिनेट हो जाता है। ये आपने याद रखना है इस बात को। तो ये माइनस बेटे स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। तो बेटे इसको हल करने के बाद आपके पास रिमाइंडर बेटे 10 आ जाएगा। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये बताना था
कि ये बताएं कि ये जो x+1 है क्या ये x² - 1 का फैक्टर है। फैक्टर होने के लिए ज़रूरी ये है कि x+1 की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करें। पुट करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे x+1 जो है x² - 1 का क्या है, फैक्टर। लेट बेटे फंक्शन को इसको f(x) के इक्वल पुट कर लें। ये जो पोलिनोमियल गिवन है आपको x² - 1, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x+1 को बेटे आपने पुट करना है x - a के इक्वल। x से कैंसिल हो जाएगा तो -a = 1। हमें चाहिए a, दोनों तरफ बेटे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। -1 की वैल्यू बेटे इस फंक्शन में पुट कर दे। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 हमने पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर 1, -1 ये 0 आ गया ना, तो लिहाजा हम कह सकते हैं हैंस x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² - 1। आपको पहले भी बताया कि ये आपने याद रखना, अगर +1 है तो आप लोगों ने -1 पुट करना है, ठीक है। अगर माइनस की वैल्यू है तो आपने +3 पुट करना है, ठीक है। ये बेटे आपको x - 3 बताना ये है कि आया कि ये जो पोलिनोमियल आपके पास क्या इसका ये फैक्टर है या नहीं। पुट करेंगे बेटे, -3 है तो +3 पुट करेंगे। +3 पुट करने से अगर आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे फैक्टर। अगर 0 ना आए तो हम कहेंगे x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। चलें बेटे इसको लेट कर लें। f ऑफ x = x4 - 3x² + x² - x+1। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x - 3 को पुट करना है x - a के इक्वल। यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x बेटे x से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस है तो a = क्या आ जाएगा, 3। तो ये बेटे देखिए मैंने कहा था -3 होगा तो +3 पुट करना है, प्लस होगा तो आपने माइनस की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलें बेटे ये 3 जब पुट करने के बाद बेटे आपके पास रिमाइंडर आएगा 7। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो हम फिर कह सकते हैं इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। चलें बेटे ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये बेटे नोट्स हैं आपके पास, हाथ के लिखे हुए नोट्स, ये समझ लें कि आपके नोट्स, आपने ऐसे ही पेपर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है बेटे आपके पास, ये भी एक डिवीजन है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन है, ठीक है, शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ डिवीजन। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटे हम लोगों ने, ये लॉन्ग डिवीजन कहलाती है, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या है आपके पास, ये बेटे इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ डिवीजन। ये है क्या, इसको कैसे करना है अभी बताते हैं आपको। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या मतलब, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू फंक्शन में या गिवन पोलिनोमियल में पुट करने से आंसर 0 यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे x इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। एंड यूज द रिजल्ट, जो आपके पास रिजल्ट आए उसको बेटे हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है बाद में। चलें बेटे ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, x³ - 7x + 6 और x = 2। x की वैल्यू बेटे हमने 2 पुट करनी है, लेकिन कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सिंथेटिक डिवीजन की मदद। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या है कि गिवन पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को तरतीब के साथ लिखना आप लोगों ने। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, गिवन पोलिनोमियल के जो वेरिएबल्स हैं, गिवन पोलिनोमियल के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को तरतीब से लिखना, ये है आपके पास सिंथेटिक डिवीजन। अब ये देखें x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1। x³ के बाद बारी आती है x² की, यहाँ पर x² नहीं है। अगर कोई वेरिएबल गिवन ना हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 0। x² के बाद बड़े x की बारी आ गई, x का कोफिशिएंट क्या है, -7, और बड़े उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपके पास। फिर से सुने, सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं कि पोलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल जो हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपने क्या करना है, तरतीब के साथ बेटे लिखना है। x³ का कोफिशिएंट है 1, x³ के बाद x² की बारी आती है, x² यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लिहाजा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 0। x² के बाद x की बेटे बारी आएगी, x का कोफिशिएंट क्या है, -7, साइन भी साथ लिखना आप लोगों ने, और बेटे उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट। हमने किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। ये बेटे 2 आपने यहाँ पे लिख लिया।
करना क्या, सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस हम कैसे बेटे इसको करते हैं, ये देखें। ये 1 बेटे डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2, 2 बेटे आंसर आ गया, इन दोनों को ऐड करें 2 आ गया। फिर इस 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा -3, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आ गया ना बेटे आपके पास रिमाइंडर 0। Hence x is the zero of the given polynomial। तो यही बेटे उसने कहा था, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x is the zero of the polynomial। यस, हम कह सकते हैं x is the zero of the given polynomial। वो इसलिए कि रिमाइंडर क्या है आपके पास 0। उसके बाद कहता है ये है कि जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज। अच्छा बेटे, ये एक ट्रिक आपने याद रखना है सिंथेटिक डिवीजन में। ये देखें, ये जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है बेटे 3, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है 3 है ना बेटे। तो जो भी आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो आप लोगों ने 1 डिग्री कम करना है, यानी कि x3 है ना यहाँ पे, ये समझ लेना ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, ये x का है और ये क्या है कांस्टेंट। ये देखें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 पीछे नहीं लिखते, 2 किसका, x का कोफिशिएंट है और ये -3 इज इक्वल टू ये रिमाइंडर आपके पास 0। ठीक हो गया बेटे। इस रिजल्ट को कैसे लिखना आप लोगों ने, फिर से देखें कि जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 3 है ना, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा तो समझ लेना कि 1 डिग्री कम करके, यानी कि x3 है तो समझ लेना कि ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा आपके पास। ये देखें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1, ये x का है और ये कांस्टेंट आपके पास। इसी तरह ये यहाँ पर देख लें, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, ज़रा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटे, इसमें ये था हमने इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन जो है अप्लाई करना था। ये देखें यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 4, डिग्री क्या है 4 है ना बेटे। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है तो मैंने कहा था 1 डिग्री कम करनी है, यानी कि ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वेयर का है, ये एक्स है और ये कोफिशिएंट है। ये देखें ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये बेटे आपके पास कांस्टेंट टर्म है। यानी कि सिंथेटिक डिवीजन में जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होती है बेटे, आप लोगों ने उसकी डिग्री जो भी आपको मैक्सिमम डिग्री मतलब होती है उसकी, जैसे एक्स क्यूब है मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 है ना बेटे, तो आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा तो आपने याद रखना है कि ये एक्स क्यूब के बाद किसकी बारी आती है, एक्स स्क्वेयर की, यानी कि 1 डिग्री कम करके ये फिर आपने उसके कोफिशिएंट्स तरतीब देने हैं। ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है बेटे, ये एक्स का और ये -3 इज इक्वल टू 0। हमने बेटे इसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। तो फैक्टर बनाने आप लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 5 में बेटे सीखे थे आप लोगों ने, चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी बेटे आप लोगों ने फैक्टर बनाने सीखे थे। तो फैक्टर बनाने के बाद बेटे ये हमारे पास आ गए x-1 और x+3। अब ये देखें कंप्लीट फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, एक फैक्टर में गिवन था, जब +2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x-2। तो ये देखें x-2 और ये दोनों रिजल्ट आपके पास x-1 और x+3, ये क्या है जो गिवन पॉलिनोमियल उसके कंप्लीट फैक्टर्स हैं। ये तीनों एक गिवन था, 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए बेटे एक और पार्ट आपके लिए चूज़ किया है यहाँ पे 3, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटे इसके वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। पार्ट नंबर 3 देखें बेटे, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन थी, हमने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए बेटे हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि बताएं कि x इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलें जी, ये x की इस केस में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक 2 है और एक -3। पहले बेटे हम 2 पुट करेंगे तो इसको सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या है, दिए गए वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को तरतीब के साथ लिखना। x4 2, x3 7, एक्स स्क्वेयर -4 और x का कोफिशिएंट क्या है -27 और ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर सारे तरतीब के साथ ही गिवन थे 4 3 2 1। चलिए बेटे पहले हमने किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस क्या है आपके पास कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना आप लोगों ने, फिर इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे 11 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, इन दोनों को ऐड किया तो 9 आ गया, 9 2 ज़ा 18, -18 + 18 0। इसका मतलब 2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन हमें तो एक और गिवन था x इज इक्वल टू -3। अब -3 को भी बेटे कर लें, ये -3 आपके पास आ गया। ये जो पहला नंबर होता है उसको डायरेक्ट आपने यहाँ पे प्लेस करना होता है, ठीक है बेटे। ये आ गया आपके पास -6, इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, +- 5 3 ज़ा 15।
ये बेटे आंसर आ जाएगा आपके पास। ऐड करने के बाद 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, प्लस 9 माइनस 9, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। लेकिन उसके बाद ये कहा था उसने कि जो भी आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है उसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज। तो फाइनल रिजल्ट बेटे देख लें, ये देखें बेटे यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टाइम इसको डिवाइड किया x इज इक्वल टू के ऊपर जब हमने डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आपके पास आया था ना। तो मैंने कहा था अगर 4 है यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होगा, ये x क्यूब का कोफिशिएंट होगा। फिर हमने -3 पे डिवाइड किया तो हमने तो फाइनल रिजल्ट को देखना है ना। ये x क्यूब था, इसका मतलब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x है और ये क्या है, कांस्टेंट। ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 5x प्लस 3। ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलें बेटे अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के बाद बेटे ये आपके पास इसके फैक्टर आ गया x प्लस 1 2x प्लस 3। दो ये हमने क्वेश्चन से बेटे गेन किए और 2 हमें गिवन थे। ये वाले ऊपर +2 था, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। ये देखिए -2। ये -3 था, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। और ये 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये थे बेटे कंप्लीट फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था बेटे 4। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या था बेटे, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। एक तो बेटे हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और दूसरा क्वेश्चन। ये जो रिजल्ट है आपके पास ये क्वेश्चन कहलाता है। व्हेन द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल हमें गिवन थी, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो आपको शुरू के क्वेश्चंस में बताया कि अगर +3 होगा तो आपने क्या पुट करना है, -3। अब -3 पे बेटे इस गिवन पोलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड। कौन से मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से। वो क्या है कि दिए गए वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को तरतीब के साथ लिखना। x4 का कोफिशिएंट है 1, x4 के बाद x3 की बारी आती है, x3 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो लिहाजा क्या आएगा उसकी जगह पे 0। फिर x क्यूब के बाद x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट है -10, फिर x का -2 और ये कांस्टेंट आपके पास बेटे +3 होगा। तो आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग -3 पुट करना है आप लोगों ने। सिंथेटिक डिवीजन आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये 1 जो है बेटे ये डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस करेंगे आप लोग, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा -3, इनको ऐड करेंगे तो आएगा -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। दोनों को बेटे ऐड करें तो -1 आएगा। यहाँ पर जो भी नंबर है यहाँ मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3। इन दोनों को बेटे जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो ये बेटे आपके पास है रिमाइंडर और ये क्या है, कोशेंट। ये देखिए मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4। तो इसका मतलब ये किसका कोफिशिएंट होगा, x क्यूब का। ये देखें बेटे x क्यूब का कोफिशिएंट, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये x का, और ये आपके पास आ जाएगा +1। और ये आपके पास क्या था बेटे, रिमाइंडर। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए गिवन पोलिनोमियल का बेटे हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये बेटे अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। ये मैंने आपके लिए पॉइंट आउट भी किया है, स्टार बनाया यहाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। कहता ये है कि अगर x प्लस 1 और x माइनस 2 इस पोलिनोमियल के क्या हों फैक्टर। फैक्टरों से क्या मुराद है कि अगर हम x की वैल्यू जो कि +1 है -1 पुट करेंगे, -1 पुट करने से अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं ये इसका क्या है, फैक्टर। अगर ना आए तो हम कहते हैं ये इसका फैक्टर नहीं है। -2 है तो अब ज़ाहिर हम +2 पुट करेंगे, +2 पुट करने से अगर आंसर 0 आ जाए, इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये उसके क्या है, फैक्टर। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये उसने कहा कि अगर ये दोनों इसके क्या हों फैक्टर, तो सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलें बेटे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन कि दी गई पोलिनोमियल के वेरिएबल्स को तरतीब के साथ बेटे लिखना आप लोगों ने। ये एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -p, एक्स का बेटे क्या है q, और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म 2 आ गई। पहला जो था हमारे पास x प्लस 1 था, तो फिर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग +1 है तो क्या पुट करेंगे, -1। ये बेटे 1 डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर देना है, इन दोनों को आपस में क्या करना हमने, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा -1, इनको बेटे ऐड कर लें, -p -1 आपके पास आ जाएगा। जब -1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इनको ऐड करें,
पी प्लस क्यू प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करने से मुराद ये है कि इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस पी माइनस क्यू -1, इनको बेटे ऐड कर लें, -p माइनस क्यू 2 -1 1, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। लेकिन वो तो कहता है कि x प्लस, अगर x प्लस, इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 1 फैक्टर ऑफ, यानी इस पॉलिनोमियल क्या है, ये फैक्टर। अगर तो ये फैक्टर है तो फिर मुझे ये बताएं कि रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो यही चीज़ बेटा हमने यहाँ पे लिखी, एज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल होना चाहिए था, अगर तो वो उसका फैक्टर है तो किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के। अब समझा कि ये 0 कहाँ से लिखा हम लोगों ने। चलें बेटे अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन बना लेते हैं बेटे। ये +1 था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -1। इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। अगेन बेटे हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, वो इसलिए हमने x-2 पे भी तो डिवाइड करना है इसको। अगर -2 है तो किस पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2, यानी कि 2 पे डिवाइड करेंगे इसको। ये बेटे सिंथेटिक डिवीजन हम लोगों ने के प्रोसेस से हमने दी गई पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को तरतीब से बेटे लिख लिया। तो अब ये 1 बेटे डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बेटे आपके पास। इनको ऐड करें, -p प्लस 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, -2p प्लस 2 2 ज़ार 4। इनको ऐड कर लें, पहले p को लिख लें, -2p प्लस q प्लस 4। अब 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, -4p प्लस 2q प्लस 2 2 4 ज़ार 8, -4p 2q 8 और 2 बेटे कितने होते हैं, 10। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। लेकिन चूंकि एज x-2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर बेटे किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये फैक्टर है तो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो बेटे हम दूसरी क्वेश्चन भी डिराइव कर लेते हैं यहाँ से। ये +10 था, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस। ये बेटे आपके पास ऊपर हमारे पास थी इक्वेशन ये वाली 1, और ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली बेटे सॉल्व कर लेंगे तो हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब देखें कैसे फाइंड आउट करनी है। ये देखें बेटे, यहाँ पर p -4 है, यहाँ पर है -1, ठीक है। या तो आप p के कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लें या फिर q के कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लें। ये देखें q का 2 है और q का यहाँ पे क्या है, -1। तो मैंने क्या किया आपके लिए, Q की बजाय मैंने P को बेटे बैलेंस किया है आपके लिए। कैसे करना है, P का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटे, 4 आना। इसका मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे भी 4 हासिल हो जाए। क्वेश्चन 1 को बेटे 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन 1 बाई 4, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा -4p - 4q इज इक्वल टू -1। ये देखिए, -4p - 4q इज इक्वल टू -4। हमने 4 से बेटे क्वेश्चन के दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई। इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब ये क्वेश्चन 2 है आपके पास और ये क्वेश्चन 3 है, जिसमें क्वेश्चन 2 और 3 में हमने देखा p के कोफिशिएंट आपस में क्या है, बैलेंस्ड। तो लिहाजा हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 3 को क्या कर दिया बेटे, माइनस। क्या किया यहाँ पे, माइनस। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन 2 थी, -4p प्लस 2q इज इक्वल टू -10, और क्वेश्चन 3 क्या थी, -4p - 4q इज इक्वल टू -4। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन क्या करते हैं बेटे, चेंज, माइनस प्लस और माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये बेटे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 4 और 2 बेटे कितने होते हैं, 6q इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करने के बाद बेटे आपके पास आएगा -6। हमें q की वैल्यू चाहिए, तो 6 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड। 6 बेटे 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास q की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, -1। अब हमने p की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। ये जो आपके पास q की वैल्यू आई है, तो आप इक्वेशन 1, ये जो क्वेश्चन 1 है आपके पास और ये जो आपके पास इक्वेशन 2 है, इसमें पुट करने के बाद आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लें। क्वेश्चन 2 में बेटे आप लोगों ने खुद पुट करनी है, ट्राई करना है, आंसर सेम आएगा। मैंने आपके लिए क्वेश्चन 1 को चूज़ किया है। पुट q इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ये देखिए बेटे, जहाँ q था वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। ओके, -p - q की वैल्यू -1 थी, इज इक्वल टू -1। माइनस बेटे प्लस इज इक्वल टू -1। ये +1 है बेटे, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1 क्या होता है, -2। तो माइनस बेटे माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 2। इस क्वेश्चन में बेटे हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए
पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द पोलिनोमियल, ये बेटे पोलिनोमियल हमें गिवन है 4x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 13 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, द रिमाइंडर इज 16। कहता ये है कि ये जो पोलिनोमियल है अगर हम इसको x प्लस 1 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है किसके इक्वल आता है 16 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो पोलिनोमियल है बेटे इसको हम लेट कर लेते हैं पी स्टैंड फॉर पोलिनोमियल। एक्स, चूंकि एक्स वेरिएबल में आपको पोलिनोमियल गिवन है तो लिहाजा यहाँ पे एक्स लिखा हम लोगों ने। पी ऑफ एक्स इज, आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने पी ऑफ एक्स के इक्वल ही पुट करना है। चलें बेटे, पी इसलिए लिखा चूंकि ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें दिए गए वेरिएबल की पावर बेटे क्या होती है पॉजिटिव। अगर दिए गए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं कि वो क्या है पोलिनोमियल। तो ये बेटे एक पोलिनोमियल थी। अब हमने x प्लस 1 के ऊपर बेटे क्या करना है डिवाइड करना है। प्लस 1 हो तो हम माइनस 1 पुट करते हैं। कैसे, इसको बेटे पुट कर लें 0 के इक्वल, x की वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर लें। प्लस 1 ना तो क्या हो जाएगा -1, नहीं तो आप रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x प्लस 1 जो है इसको बेटे इक्वल आपने पुट करना है किस चीज़ के, a माइनस 1 x माइनस a के। ठीक है बेटे, x से कैंसिल हो जाएगा तो ये -a इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1। हमें चाहिए a, तो दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें तब भी तो -1 ही आपके पास आया है। और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी, बल्कि कोशिश करें कि रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि ये चैप्टर क्वेश्चन ही रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हैं, कोशिश करें कि आप लोग रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए ये जो x प्लस 1 था इसको आप पुट कर लें x माइनस 1 के इक्वल। x से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई -1। तो यहाँ पर बेटे आप लोगों ने जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ -1 पुट कर देना आप लोगों ने। तो पावर इवन हो तो आपको बताया था कि माइनस क्या हो जाता है टर्मिनेट, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 1 की पावर जो भी हो 1 ही होता है, 4 1 4, ये बेटे आ जाएगा -1, तो ये आ गया आपके पास -1 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा +1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 13। अब बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइट बेटे चली गई है। मेरा तो ये था कि आपका लेक्चर 9.1 एक ही लेक्चर में ये सारी एक्सरसाइज कवर की जाए, लेकिन चलें देखते हैं बेटे, बहरहाल नज़र आ रहा है। चलें बेटे ये देखें, ये आ जाएगा बेटे आपके पास 4, ये आ गया -2, ये आ गया प्लस और ये आपके पास क्या है 13। इसको बेटे सॉल्व कर लें। k 4 - 2 2 और 13 क्या होता है 15। अब उसने कहा था इफ़ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, अगर, तो ये जो गिवन पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स अगर x प्लस 1 के ऊपर डिवाइड होती है, मुझे ये बताएं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। अगर कोई वैल्यू 6 है, अगर मैं उसको 2 पे डिवाइड करूं, डिवाइड करने से क्या मुराद है, अगर आप 6 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 0। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब ये है कि आप x प्लस 1 के ऊपर अगर आप पोलिनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बेटे क्या आना चाहिए 0, लेकिन वो गिवन था। उसने तो हमें इस क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि जब आप x प्लस 1 को इस पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा 16 के। तो लिहाजा ये जो आपके पास बेटे रिमाइंडर आया है इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, रिमाइंडर को 16 के इक्वल। रिमाइंडर हमारे पास क्या है k प्लस 15 बेटे दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -16 - 15, तो आपका आंसर बेटे क्या आ जाएगा 1। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 9, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये बेटे पोलिनोमियल आपको गिवन है, अगर x प्लस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर हों तो आपने क्या करना है p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बेटे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था यहाँ पे p और q से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटे सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैं स्किप चाहता तो स्किप करवा सकता था आपको, लेकिन चूंकि मेरा ये है कि आपके पास नोट्स आ जाएं तमाम क्वेश्चंस के, तो लिहाजा बेटे इस क्वेश्चन को भी मैंने खुद ट्राई किया है आप लोगों के लिए। चलें बेटे आप लेट कर लें इसको बेटे एफ ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर सकते हैं। ये आपको पोलिनोमियल गिवन थी, लेट कर लिया।
अब या तो आप पुट कर लें x प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू बेटे निकाल लें। किस में पुट करनी है इसको, पी ऑफ एक्स में। लेकिन यहाँ पर बेटे फैक्टर थ्योरम का कहा गया, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आप लोग फैक्टर थ्योरम को ही इस्तेमाल करें। क्या करेंगे, ये जो x प्लस वन है बेटे, इसको आपने पुट करना है किसके, x माइनस ए के इक्वल। x बेटे x से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू आएगा 1। हमें चाहिए a की वैल्यू, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो बेटे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको पढ़ के रहने ही दें आप लोग। चलें बेटे, ये आ गया आपके पास a इज इक्वल टू -1। यहाँ बेटे गिवन पॉलिनोमियल में आप लोग क्या कर दें, इसको पुट कर दें तो ये आ जाएगा -1। ये बेटे आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 p आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस क्यू प्लस 3। ये बेटा आपके पास रिजल्ट आ गया। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो आपके पास आंसर आ गया, p रिमाइंडर आ गया p माइनस क्यू प्लस 2। लेकिन वो कहता है कि x प्लस 1 जो है इसका क्या है, फैक्टर। अगर तो ये फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए बेटे, 0 के। इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन p माइनस क्यू प्लस 2, ये जो रिमाइंडर है किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर तो उसका फैक्टर है तो चलें बेटे 2 बेटे इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम देंगे। अब हमने क्या करना है बेटे, अब पुट करना हमने, चूंकि इसको बेटे स्किप करते हैं मैं ये आपके लिए, ये बल्कि आपने क्या करना है कि ये जो x माइनस 2 है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने इसको x माइनस ए के इक्वल पुट करना है बेटे। x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से, तो a इज इक्वल टू बेटे आपके पास आएगा 2। अब बेटे जहाँ जहाँ x है वहाँ अब क्या पुट करेंगे, 2 गिवन पॉलिनोमियल में। तो ये बेटे जहाँ जहाँ बेटे x था वहाँ हमने क्या प्लेस कर दिया, 2 का क्यूब बेटे 8, 2 का स्क्वायर 4p, ये बेटे बन गया 2q, ये प्लस 3, 4p 2q 8 और 3 बेटे कितना होता है 11। इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर बेटे किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। प्लस 11 बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -11। ये इसको बेटे क्वेश्चन 2 का नाम दे लें। अब ये देखें यहाँ पर p का कोफिशिएंट है बेटे 4 और q का क्या है 2। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखें यहाँ पर p का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर q का क्या है -1। तो हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो p के कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लें या फिर q के कोफिशिएंट्स को बेटे बैलेंस कर लें। मैंने इस क्वेश्चन में बेटे q के कोफिशिएंट को बैलेंस किया है। वहाँ पर हमारे पास q का जो कोफिशिएंट था वो बेटे आया है 2, क्वेश्चन 2 का जो था q का कोफिशिएंट क्या है 2, तो लिहाजा क्वेश्चन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से बेटे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2p माइनस 2q इज इक्वल टू -4। ये देखें बेटे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। इसको बेटे क्वेश्चन 3 का नाम दे लें। ये बेटे क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है। ये दोनों हमारे पास एक ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें q का कोफिशिएंट क्या है, बैलेंस्ड है 2। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को बेटे ऐड कर लेंगे। 2 आपके पास था 4p प्लस 2q इज इक्वल टू -11 और थर्ड इक्वेशन थी आपके पास 2p माइनस 2q इज इक्वल टू -4। अब बेटे इनको ऐड करेंगे, प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बेटे बन जाएगा 6p और ये आपके पास रिजल्ट आएगा -15। हमें चाहिए बेटे p की वैल्यू, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो p का बेटे ये आपके पास वैल्यू आ गई p की। अब p की वैल्यू ये जो आपके पास आई है -5/2, इसको बेटे आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या फिर 2 में पुट कर लें। लेकिन मैंने इक्वेशन बेटे 1 में पुट की है। इक्वेशन 2 में बेटे आप लोगों ने खुद पुट करके ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। तो ये बेटे आपके पास जहां p था वहां मैंने उसकी वैल्यू पुट कर ली है। देखिए ये देखिए p था ना, p की वैल्यू बेटे मैंने पुट कर ली -5/2 -5/2 माइनस q इज इक्वल टू -2। तो ये बेटे माइनस था, हमने क्या किया, क्यू को बेटे पॉजिटिव बना लिया। नेगेटिव था पॉजिटिव, इसको बेटे इस तरफ शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया। हमें चाहिए क्यू की वैल्यू, यहाँ बेटे एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम लेने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट बेटे आ जाएगा क्यू की वैल्यू -1/2। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, use factor theorem to find the values of a and b if -2 and 2 are the roots of the polynomial। ये पोलिनोमियल है, कहता है -2 और 2 इसके क्या है रूट्स। रूट्स होने से मुराद ये है कोई भी नंबर
किसी भी एक्सप्रेशन का रूट तब कहलाता है कि अगर वो वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में पुट करने से यानी कि -2 उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई से क्या मुराद है कि -2 पुट करने से आपके पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो -2 है या फिर 2, ये इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, रूट्स। चलें बेटे, ये तो हमें डायरेक्ट अब दे दिया। अब हमने -2 और 2 पुट करना है बेटे। चलें जी, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b, ये गिवन पोलिनोमियल थी। तो रिमाइंडर थ्योरम को चूंकि हमने इस्तेमाल करना है तो लिहाजा ये आपके लिए बेटर ये है कि रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करें, बल्कि डायरेक्ट ही आपको, अब तो डायरेक्ट ही था रिमाइंडर थ्योरम के यूज़ के फैक्टर, ये जो फैक्टर थ्योरम है इसको तो यूज़ करने की हमें जरूरत, डायरेक्ट ही उसने कहते इफ़ -2 यानी कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2। चलें बेटा ये ठीक है, करेक्ट लिखा गया यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन पी ऑफ एक्स। -2 बेटे यहाँ पे पुट करें, जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, -2। -2 का क्यूब बेटे -8, -2 का स्क्वायर बेटे 4, और ये प्लस माइनस -2a प्लस b, ये बेटे आ जाएगा आपके पास -16 प्लस 16 -2a प्लस b, प्लस माइनस बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास आएगा -2a प्लस b। लेकिन वो तो कहता है हमसे कि -2 क्या है, पी ऑफ एक्स का रूट है, एज -2 इज अ रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। सो अगर तो -2 रूट है गिवन पोलिनोमियल का, तो फिर आपके पास रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो लिहाजा -2a प्लस b को बेटे हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद बेटे 2 उसने कहा था कि बताएं कि क्या 2 भी गिवन पोलिनोमियल का क्या है, रूट। तो अब बेटे हम पुट x इज इक्वल टू इन पी ऑफ एक्स। अब बेटे जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 पुट कर दिया। 2 पुट करने के नतीजे में बेटे ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया इसका, 2a प्लस b प्लस 32। ओके, तो चूंकि एज -2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर तो इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर किसके इक्वल बेटे होना चाहिए, 0 के। प्लस 32 माइनस 32 बेटे हो जाएगा, ये है आपके पास इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें इक्वेशन 1 a का कोफिशिएंट -2 है, और जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसका a का कोफिशिएंट भी क्या है, 2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटे क्या करेंगे, ऐड। ये बेटा आपके पास थी इक्वेशन 1 और ये आपके पास इक्वेशन 2, इनको ऐड करेंगे, प्लस माइनस बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -32। तो 2 बेटे इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -16। अब ये जो b की वैल्यू बेटे आपके पास आई है -16, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन 1 में पुट कर लें, आंसर सेम आएगा। मैंने आपके लिए बेटे इक्वेशन 1 को चूज़ किया है, इक्वेशन 2 में आप लोगों ने खुद b इज इक्वल टू -16 पुट करके आंसर देख लेना, इंशाल्लाह आंसर सेम आएगा। चलें बेटे -16 पुट करें बेटे, -2a प्लस, ये देखें ये b था ना बेटे, प्लस b की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, -16 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, ये बेटे माइनस था, दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, प्लस, -2 डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो ये बेटे आपके पास a की वैल्यू, ये थी बेटे a की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को बेटे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ बेटे इस चैनल का जो लिंक है उसको बेटे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।